का संख्यानाद हो चुका है और आज हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं देश में केवल अकेला राजनीतिक दल है जिनके पास अनुसूचित समाज के सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक है। इसलिए आपके आशीर्वाद की आकांक्षा हुए आज हुए सभी साथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए और मंच पर उपस्थित अपने मुख्य अतिथि आदरणीय योगी जी का भी स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। मंच पर हम सबके लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं हम सब प्रयागराज की इस पावन भूमि पर। जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी आ गई है हम लोग के बीच में। हम लोग के उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय गरीबों के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। मैं अपने काशी क्षेत्र के माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह व पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान जी पटेल जी। योगी मोदी जय श्री राम, योगी मोदी जय श्री राम। बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, योगी मोदी करेंगे पूरा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी से आग्रह करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ व ओम प्रकाश देकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। माननीय रामचंद्र कनौजिया जी। मंच पर उपस्थित हमारे समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिला अध्यक्ष, आप सभी लोग से आग्रह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ी माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे और सामने हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार जयकारा से उनका स्वागत करें। योगी मोदी जय श्री राम, योगी मोदी जय श्री राम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी हम लोगों के बीच में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का यह बहुत बड़ा समुदाय काशी क्षेत्र का जो महासम्मेलन हो रहा है उसके साक्षी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। आप सभी लोग का स्वागत अभिनंदन वंदन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कदम जो बढ़ गया तो रुकने न देंगे, कदम जो बढ़ गया तो रुकने न देंगे, बीजेपी का झंडा झुकने न देंगे और 2024 में करेंगे इतना मतदान कि विरोधी का जमानत जब्त कर देंगे। अब आगे के कड़ी में हम माननीय अपने काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि आए वो अपना स्वागत भाषण दे। माननीय क्षेत्रीय दीजिए। और मैं अनुरोध करूंगी प्रशासन से कि स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रयागराज की ओर से आज इस अवसर पर प्रदान करें। प्रशासन की ओर से ये स्मृति चिन्ह। बहुत जोरदार तालियों से एक बार पुनः सम्मानित मंच समेत माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं और अनुरोध माननीय श्री दिलीप पटेल जी से, माननीय क्षेत्र अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी काशी के वो सम्मानित मंच का माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की। मंच पर आसीन इस भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति एवं करोड़ों रुपए के शिलान्यास लोकार्पण के अवसर पर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी, हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाए। मंच पर आसीन
हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय सोम प्रकाश जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, दूसरे मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय सलील बिश्नोई जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय बहादुर जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय संजीव कुमार गौड़ जी, हमारे अनुसूचित मोर्चे के लोकप्रिय एवं संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र कनौजिया जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आदरणीय सुरेश पासी जी, हमारे बगल के सांसद कौशाम्बी के सांसद एवं राष्ट्रीय नेता आदरणीय विनोद सोनकर जी, हमारे सांसद मछली शहर के लोकप्रिय आदरणीय बीपी सरोज जी, और जिस लोकसभा में काशी क्षेत्र का अनुसूचित मोर्चे का सम्मेलन हो रहा है, यहाँ की लोकप्रिय सांसद बहन केसरी देवी पटेल जी, प्रयागराज की लोकप्रिय सांसद वानिता बहुगुणा जोशी जी, मंच पर आसीन हमारे भदोही के सांसद रमेश भिंड जी, जो संचालन का काम देख रहे हैं, ऐसे हमारे काशी क्षेत्र अनुसूचित मोर्चे के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजित रावत जी, महामंत्री के रूप में सुशील त्रिपाठी जी, हमारी बहन जिला अध्यक्ष गंगा पाल कविता पटेल जी, महानगर के सम्मानित अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा जी, यमुना पाल के सम्मानित अध्यक्ष विनोद प्रजापति जी, जिला पंचायत के चेयरमैन बीके सिंह जी, हमारे महापौर के रूप में साथी गणेश केसरवानी जी, विधायक दीनानाथ भास्कर जी, विधायिका निर्मला पासवान जी, विधायक राजेश गौतम जी, विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे विधायक सम्मानित राजमणि कोल जी, विधायक के रूप में आदरणीय कैलाश खरवाल जी, हमारे विधायक आदरणीय त्रिभुवन राम जी, सम्मानित विधायक रामदुलाल गौड़ जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय गुरु प्रसाद मौर्य जी, हमारे विधायक फूलपुर प्रवीण पटेल जी, विधायक लोकप्रिय हर्षवर्धन वाजपेयी जी, आदरणीय विधायक पीयूष रंजन जी, आदरणीय विधायक वाचस्पति जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य आदरणीय केपी श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर जी, क्षेत्र के हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय कमलेश कुमार जी, और इस कार्यक्रम का संयोजन देख रहे अजय पांडे, दीपक पटेल जी, तथा सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के 14 लोकसभा से आए हुए हमारे सभी सम्मानित अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारियों, कार्यकर्ता, साथियों एवं अन्य सम्मानित हमारे दलित भाइयों बहनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने समय दिया है। मैं सर्वप्रथम इस काशी क्षेत्र की तरफ से यहाँ उपस्थित हमारे अनुसूचित जाति जनजाति एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ तथा मंच पर आसीन अपने अन्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे काशी क्षेत्र में संगठनात्मक दृष्टि से कुल 16 जनपद हैं, साथ ही लोकसभा के दृष्टि से कुल 14 लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा के दृष्टि से कुल 71 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से हमारे सभी कार्यकर्ता साथी बड़े पैमाने पर आए हैं। अभी हम लोग आ रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने आंखों से देखा कि चारों तरफ से पूरे काशी क्षेत्र से रैला के रूप में लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आ रहे हैं। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के तर्ज पर काम करते हुए सभी वर्गों के लिए काम किया है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के लिए काम किया है। हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए पुनः अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि काशी क्षेत्र में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सहित काशी क्षेत्र में माननीय महाराज जी आपने एक भयमुक्त समाज स्थापित किया है, आपने एक पारदर्शी समाज स्थापित किया है, उसमें पूरी जनता उत्तर प्रदेश की आपके प्रति एक अच्छी निगाह रखने
है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। प्रयागराज नित नए विकास के पथ पर कैसे बढ़ता जा रहा है, क्या क्या होता जा रहा है। 2019 के महाकुंभ को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की अमूर्त रचनाओं में सम्मिलित करते हुए इसे सर्वोच्च स्थान दिया। आइए एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से देखते हैं इसके विकास की बात। गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की धरती उत्तर प्रदेश पवित्र तीर्थ स्थानों और संस्कृतियों का संगम है। देश की आजाद डबल इंजन की सरकार ने प्राचीन धरोहरों के कायाकल्प के लिए अभियान चलाकर जन आस्था को सम्मान दिया है। प्राचीनता और नवीनता के संगम से तीर्थ नगरी प्रयागराज लिख रही है विकास की नई कहानी। ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में नया उदाहरण पेश कर रही है स्मार्ट सिटी प्रयागराज। जब हम कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ आस्था की जगहों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ, जो हमारी विरासत से जुड़ा, उसका भी उतना ही तत्परता से निर्माण किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना हुई है। तीर्थराज प्रयाग में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम दिव्य एवं भव्य कुंभ का सफल आयोजन संपन्न हुआ, जिसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। अविस्मरणीय प्रयागराज कुंभ 2019 का आयोजन कई मायनों में यादगार है। यह पवित्र भूमि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य को समेटे महाकुंभ 2025 के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से संगम नगरी प्रयागराज हर क्षेत्र में विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है। सांस्कृतिक पर्यटन बढ़ने से स्थानीय उत्पादों से जुड़े कामगारों की आय बढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज तीर्थराज प्रयागराज के समावेशी विकास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। निर्बाध कनेक्टिविटी, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, सिंचाई आदि से जुड़ी 3,357 करोड़ रुपए की 424 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किया जा रहा है। यह विकास परक योजनाएं और सुविधाएं प्राचीनतम प्रयागराज के विकास को नवीन स्वरूप प्रदान करने में उपयोगी भूमिका निभाएंगी। प्राचीन नगरी का नवीन विकास, प्रगति पथ पर अग्रसर प्रयागराज। गौरव जोरदार तालियां हमारे प्रयागराज के लिए, हमारे आज के कार्यक्रम के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के भरपूर आशीर्वाद के लिए। और आइए मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करती हूँ माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री असीम अनु जी से कि महोदय आप आए और अपना उद्बोधन प्रेषित करें। आज प्रयागराज की पावन धरती पर एकत्रित सभी बहनों भाइयों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। जो बहुत बड़ा संगम आज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी में सर्व समाज का संगम हो रहा है, उसका एक प्रतीक है। इतनी बड़ी संख्या में बहन भाई आप सब आए, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके इस कार्यक्रम में। मंचासीन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप पटेल जी, हमारे अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री सोम प्रकाश जी, माननीय श्री नंद गोपाल नंदी जी, बड़े भाई साहब हमारे कैबिनेट मंत्री जी, हमारे अन्य मंत्रीगण साथी सुरेश पासी जी भाई साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ब्रज बहादुर जी, आदरणीय श्री सलील बिश्नोई जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के श्री रामचंद्र कनौजिया जी, हमारे सांसद आदरणीय रीता बहुगुणा जी दीदी,
श्री विनोद सोनकर जी भाई साहब, श्री बीपी सरोज जी, श्री रमेश बिंद जी, आदरणीय केशरी देवी पटेल दीदी, श्री अजीत रावत जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा काशी के, हमारे समस्त विधायकगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। समय कम है, इसलिए सीधे मैं अपनी बात की ओर आऊंगा, क्षमा याचना करते हुए। आज हम सब एकत्रित हैं आदरणीय योगी जी का आशीर्वाद लेने के लिए, और आशीर्वाद तो हम सबके साथ हमेशा से योगी जी का है। मैं अगर विशेष रूप से बात करता हूं तो हम लोग देखते हैं कि योगी जी ने हमेशा गरीब कल्याण के लिए कार्य किया, और जब मुख्यमंत्री नहीं थे योगी जी, तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गोरखपुर के आसपास के जो तराई के क्षेत्र है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर आदि, महाराजगंज, वहां पे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बहन भाई रहते हैं, उनके कल्याण के लिए कितना बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे थे। जो विकास की राह में बहन भाई छूट गए थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बढ़ चढ़ के कार्य किया। आपको सभी को पता है कि हर दीपावली पे आदरणीय योगी जी जहां भी रहे हो, लेकिन अपनी दिवाली आपने इन्हीं बहनों भाइयों के साथ गांव में मनाई। अनुसूचित वर्ग के लिए आदरणीय योगी जी एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में हमेशा हम सबके साथ खड़े रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। पिछले 9 वर्षों की अगर मैं बात करूं विकास की दृष्टि से, तो जितना खजाना खोला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने हम सब के लिए, ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ। चाहे बिजनेस लगाने की योजना हो, चाहे कौशल विकास की योजनाएं हो, चाहे शिक्षा, छात्रवृत्ति, हर क्षेत्र में हम लोग को इस प्रकार लाभ मिला। अगर प्रतिनिधित्व की हम बात करते हैं तो हम सब के लिए बड़े गौरव की बात कि आज मोदी जी के मंत्रिमंडल में अनुसूचित वर्ग के थोड़े बड़े नहीं 20 ऐसे मंत्री हैं जिनको प्रतिनिधित्व का मौका पूरे देश से दिया गया है। हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है और हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी प्रकार आदरणीय योगी जी के मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं भी उसमें शामिल हूँ जिनको सेवा करने का मौका मिल रहा है और हम लोग आगे बढ़ के कार्य कर रहे हैं। समस्त अपने संगठन को भी मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने आसपास अगर हम लोग देखें, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अपने आसपास हम देखें, हमारे बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष बहन भाई मौजूद हैं। ये संगठन ने बहुत बड़ा मौका हम लोग को दिया, जिसकी वजह से हम लोग इस प्रकार बढ़ पाए। पिछले बड़े बड़े चुनाव अगर देखें, विधानसभा का, नगर पंचायत का, रिकॉर्ड वोट मिला, रिकॉर्ड सीटें मिली, केवल एक ही कारण कि आज सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और तेजी से कार्य कर रहा है। आने वाले समय में हम लोग को सबको मिल करके देखना है कि ये तुलना सबके सामने स्पष्ट रूप से आनी चाहिए। आज मुझे कई बार अचरज होता है, दुख भी होता है जब मैं देखता हूँ समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब का नारा, जय भीम का नारा लगाते हुए दिखते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब अखिलेश यादव जी आपकी सरकार थी, तो आपने क्या किया? आपने तो बाबा साहब का अपमान करने में कोई भी चूक नहीं की। चाहे वो जनपद हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान हो जो बाबा साहब के नाम पे था, उसको आपने बदल दिया। और तो और एक योजना अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए थी, बाबा साहब के नाम पे अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, अच्छी योजना थी, उसको आपने बंद किया। और उसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने बहुत बड़ी योजना हम लोग को दी, आदर्श ग्राम योजना के नाम से, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10,600 गांव जो अनुसूचित वर्ग के साथियों के हैं, उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज एक और हम लोग नारी शक्ति वंदन कर रहे हैं, अनुसूचित वर्ग के जुड़ने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, और आने वाले समय में सबका साथ और सबका विकास बहुत तेजी से हो, मजबूती से हो, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। हम ये भी क्षमा चाहते हैं कि आज हमारा पंडाल छोटा पड़ गया,
क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बहन भाई आप लोग सब आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, पूरे संगठन की ओर से। हम लोग पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप हमारे बड़े भाई के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में हमेशा से खड़े हैं और आज बहुत ही ताकत के साथ, मजबूती के साथ, समाज के साथ आप खड़े हैं, हमें समर्थन दे रहे हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय श्री राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करती हूँ माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से कि वो आए और आपको संबोधित करें। आप सब अपनी जगह पे बैठ जाए प्लीज। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना को एक नई पहचान देने वाले, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के प्रति संकल्पित, प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए सतत समर्पित हम सब के अगुआ कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संगम की नगरी की जनता की ओर से, इस पंडाल में जितने लोग हैं उनकी ओर से, सड़कों पे जितने लोग घूम रहे हैं उनकी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री सोम प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिनकी देखरेख में ये अनुसूचित जाति का सम्मेलन कानपुर में भी हुआ और आज प्रयागराज में भी बहुत जबरदस्त हो रहा है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं ऐसे सफल कार्यक्रम के लिए। असीम अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी, काशी क्षेत्र के यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप पटेल जी, माननीय सांसदगण श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसी देवी पटेल जी, श्री विनोद सोनकर जी, श्री रमेश बिंद जी, प्रयागराज के लोकप्रिय पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, माननीय जिलाध्यक्ष महानगर राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी, माननीय जिलाध्यक्ष गंगापाल श्रीमती कविता पटेल जी, माननीय जिलाध्यक्ष यमुना पार्क श्री विनोद प्रजापति जी, माननीय विधायकगण जिनकी विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, श्री वाचस्पति जी, श्री पीयूष रंजन निषाद जी, श्री प्रवीण पटेल जी, राजमणि कोल जी और हमारे एमएलसी साहबान श्री केपी श्रीवास्तव जी, सुरेश चौधरी जी, निर्मला पासवान जी, सलीम बिश्नोई जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री वीके सिंह जी और आपके महापौर भाई गणेश केसरवानी जी, मीडिया के साथियों, उपस्थित जनता जनार्दन और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही बहन रंजना त्रिपाठी सहित आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की ओर देख रही है। आज पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की चर्चा है, अयोध्या की चर्चा है। आने वाली 22 जनवरी को हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम नवनिर्मित भव्य दिव्य अपनी जन्मभूमि के मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। सदियों की प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है, पीढ़ियों का सपना साकार होने जा रहा है। जय जय श्री राम। इस सपने को हकीकत में बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दुनिया भर के करोड़ों जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं आज गदगद है और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए जय जय श्री राम के नारे से उद्घोष कर रहे हैं। जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विरासत के साथ साथ विकास के मंत्र को आत्मसात किया है और एक ओर प्रदेश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक धरोहर को नई पहचान और नया कलेवर मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक प्रगति
आसमान छू रही है। उत्तर प्रदेश भारत की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और अथक परिश्रम, बिना रुके बिना थके जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसने परिवेश और परसेप्शन दोनों बदला है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल इवेंट के हब के रूप में स्थापित हुआ है। अकेले 2023 की बात करें तो हमने अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी की हैट्रिक पूरी की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इंटरनेशनल ट्रेड शो, मोटर जीपी जैसे वैश्विक आयोजन को सुपर हिट रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक विकास की दिशा में निरंतर ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ रही है। आज का यह लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रयागराज के चौमुखी विकास को समर्पित लगभग 3,357 करोड़ की लागत की 424 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हो रहा है। मैं प्रयागराज वासियों को इन विकास परियोजनाओं के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सौगात के लिए उनकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज प्रदेश का वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित हाथों में है। उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही है। उत्तर प्रदेश स्वर्णिम उपलब्धियों के शिखर के साथ आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए अंतिम लाइन तय करके अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा में विकास कार्य हो रहा है, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है। रघुकुल रीति जहां के है राम रमैया, जिस धरती पे जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। नमो फतेह पार्वती हरे हरे महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को चाबी एवं चेक के अतिरिक्त परिवार का मुखिया होने के नाते इस बच्ची का अन्नप्राशन खीर छटाकर करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों से एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिवादन। मुख्य सेविका श्रीमती सरोज भारती और ये बच्ची श्रुति, जिसे खीर चटाकर भारतीय संस्कारों में एक संस्कार अन्नप्राशन जो करने की जिम्मेदारी, जिसका दायित्व परिवार के मुखिया पर होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार के मुखिया हैं, हम सबके मुखिया हैं। अपनी गोद में लेकर उस बच्ची को और उसे खीर खिलाकर अन्नप्राशन के संस्कार को संपन्न कर रहे हैं। बहुत जोरदार तालियों से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उन्हें आभार व्यक्त करते हैं कि वो हम सबको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। ये बच्ची 6 माह की होने को है और इसका सौभाग्य देखिए, जो शायद आज इसके सौभाग्य में और 4 चांद जड़े जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे अपने हाथ से उसका अन्नप्राशन किया। उसको खिलाते, उसे दुलराते, उस पर स्नेह की वर्षा करते हुए माननीय जी बहुत जोरदार तालियों से एक बार पुनः हम आपका अभिवादन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। और इसके बाद आरएफ में आरती आजीविका स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें श्रीमती बबीता, श्रीमती गुड्डी, श्रीमती रिंकी, इन्हें डेमो चेक प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। यादवपुर कोलागढ़ की हमारी बहनें हैं, जिनमें श्रीमती बबीता अध्यक्ष, सचिव श्रीमती गुड्डी और कोषाध्यक्ष श्रीमती रिंकी।
और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी CCL का डेमो चेक प्रदान करने के लिए। महादेव आजीविका स्वयं सहायता समूह की अपनी बहनों को आवाज देती हूँ। श्रीमती कंचन देवी अध्यक्ष, श्रीमती सीता देवी सचिव और श्रीमती मालती देवी कोषाध्यक्ष। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चेक प्राप्त करती हुई और इसके बाद बड़ी महत्वाकांक्षा योजना हमारे बीच जो आती प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, इसके चाबी के वितरण के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ। सबसे पहले सोराव से श्रीमती उमा देवी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत इन्हें चाबी प्रदान की जा रही है। आप सबकी जोरदार तालियां बजती रहे। सोराव की ही श्रीमती पूजा देवी, इन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ये चाबी प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से। इनके बाद श्रीमती सुमन देवी, इन्हें भी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत श्रीमती सुमन देवी को चाबी प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। और इनके बाद मोबाइमा की श्रीमती मालती देवी, इन्हें भी मुख्यमंत्री आवास योजना की चाबी प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी के साथ मैं सादर धन्यवाद देते हुए सभी को आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करती हूँ। मैं अनुरोध करती हूँ बड़े आदर और सम्मान से हमारे बीच उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सोम प्रकाश जी महोदय, आप आए और हम सबको अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। बहुत जोरदार तालियों से माननीय केंद्रीय मंत्री जी का प्रयागराज की पावन धरा पर पुनः स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। प्रयागराज की इस पवित्र धरती पर अनुसूचित जाति महासम्मेलन में मंच पर हाजिर परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री दिलीप पटेल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा, श्री ब्रिज बहादुर जी प्रदेश उपाध्यक्ष, जंग गोपाल नंदी जी मंत्री, श्री रामचंद्र कनौजिया जी प्रदेश अध्यक्ष, श्री सिंह वरुण जी मंत्री, श्री सुजीत कुमार गौड़ जी मंत्री, श्री सुजीत पासी जी प्रदेश मंत्री भाजपा, श्री विनोद सोनकर जी जो पार्लियामेंट में हमारे साथी हैं, श्री दीप किशोर जी सांसद, श्री राम शकन जी सांसद, श्री केशवी देवी पटेल जी सांसद, श्रीमती नीता बोगड़ा जी जोशी सांसद, मंच पर हाजिर और सारे महानुभाव और मेरे सामने बैठे भाई और बहनों और प्रेस के बंधुओं, जय श्री राम, जय भीम। मैं पंजाब की धरती से आता हूं। पंजाब जिसका यूपी के साथ बड़ा संबंध रहा है। मैं होशियारपुर से सांसद चुना गया, जहां से ज्ञानी ज्ञान सिंह चुने गए थे और राष्ट्रपति बने। युवाओं से बहन महावती की इलेक्शन लड़ी और कांशीराम जी एक बार MP वहां से बनकर होशियारपुर से आए। कांशीराम जी जिन्होंने कांग्रेस का कमजोर करने में देश में बहुत बड़ा योगदान दिया। और पंजाब ऐसी धरती है जहां सबसे ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन है। 35% ऐसी पॉपुलेशन पंजाब में है। मैं फगवाड़ा से इलेक्शन लड़ता रहा हूं, MLA की, वहां 50% ऐसी पॉपुलेशन है। पंजाब के लोग और यूपी के लोग, यूपी से बहुत सारे लोग पहले उपजीविका कमाने के लिए पंजाब जाते थे। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट, पंजाब के उद्योगपति यूपी में आते हैं देखने के लिए, इंडस्ट्री सेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ योगी जी ने ऐसा राज दिया है
जिस जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया और जो गुंडा तत्व को खत्म किया, तो यहाँ के पंजाब के लोग इसके यूपी में आ रहे हैं। योगी जी आप एक ब्रांड बने हैं। पंजाब के लोग जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, रोज मर्डर होते हैं, डकैती होती है, जेल से बैठकर लोग हुक्म चलाते हैं, पंजाब के लोग कहते हैं कि काश हमारे पास भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हो तो पंजाब पहले की स्थिति में आ सकता है। बहुत मकबूल लोग सारे देश में या पंजाब के लोग को आपको बहुत याद करते हैं और मिलना चाहते हैं। देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक सपना देखा था, किस तरह का भारत हो जिसमें सबको बराबरी हो और सामाजिक बराबरी हो, देश के धन में उसका हिस्सा और सम्मान से लोग जी सके। ऐसा करने के लिए दो बड़े मौके आए हैं। एक जब डॉक्टर अम्बेडकर साहब इस धरती पे आए, उन्होंने वो करके दिखाया जो कोई कर नहीं सका। बहुत सारे गुरुओं ने, पीरों, पैगंबरों ने अपनी वाणी में इस समाज को ऊंचा उठाने के लिए लिखा बहुत कुछ, लेकिन प्रैक्टिकली डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन देकर, समाज एजुकेशन में रिजर्वेशन देकर और नौकरियों में रिजर्वेशन देकर 6 करोड़ लोगों की किस्मत बदल दी। उनको सारा जो लोग सिर नीवा कर चलते थे वो छाती उठाकर चलने लगे। वो लोग जिसको पवित्र नहीं समझा जाता था, जिसको साया भी अपवित्र था, वो बड़े बड़े शहरों में कोठियां बनाते रहते हैं। एक डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ऐसा संविधान रचा, इसलिए हमें फख्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लोगों के में कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। आप भगवान वाल्मीकि के अनुयायी हो, उनकी विरासत हो, जिन्होंने भगवान राम जी को हमारे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पेश किया। हम सारा देश, सारी दुनिया उनका नाम लेती है भगवान राम। अगर भगवान वाल्मीकि न होते, रामायण न लिखते तो शायद कुछ स्थिति और होती। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ऐसा संविधान लिखा जो सारी दुनिया में सबसे बढ़िया संविधान किया जाता है। हमारे साथ जो राष्ट्र आजाद हुए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान, सभी में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सका। एक डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान है जिस करके देश में संविधान सारी दुनिया से बड़ा लोकतंत्र प्रफुल्लित हुआ है। और दूसरा समय जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गरीब लोगों की किस्मत बदल दी और बहुत सारी स्कीमें जो पहले कभी सोची नहीं जा सकती थी, उन्होंने शुरू की। जैसे गरीबों के लिए घर, जिसके आज योगी ने घरों वालों को पत्र भी दिए हैं, उसकी मांग की गई और बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। बहुत सारी स्कीमें, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, किसान सम्मान योजना और बहुत सारी योजना। स्टैंड अप स्कीम ऐसी है जहाँ ऐसी लोगों को लोन 1 करोड़ तक दिया जाता है और जिससे वो नौकरी देने वाले न बने, लोग नौकरी देने वाले बने, ऐसा प्रधानमंत्री ने सोचा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श ग्राम योजना जो है, उसमें जो 40% से ज्यादा लोग हैं जिसमें गांव में आबादी है, उनको विकसित करके दिया जाता है, आदर्श ग्राम में दिया जाता है। ये स्कीमें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ठीक सोच सकते हैं। जो गरीब तबके को पता गरीबी क्या है, उन्होंने गरीबी को देखा है, इसलिए कोई भी योजना शुरू करते हैं
उसका केंद्र बिंदु भी होता है, अनुसूचित जाति से दलित होते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री ने देश के लिए बहुत सारी स्टूडेशन की है। देश का मान सारी दुनिया में बढ़ा है। देश सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश भारत बना है और 5वीं राष्ट्र सबसे बड़ी इकॉनमी भारत बना है और तीसरी बहुत जल्दी बनने वाला है। जापान को और जर्मनी को पीछे छोड़कर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। एक नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे नेता है जिन्होंने सारी दुनिया में अपनी धाक जमाई है। आज भारत का नाम सारी दुनिया में आदर से लिया जाता है। हमारे पास 2 बड़े नेता हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, यूपी में योगी साहब। ऐसे लीडर जिस पार्टी के पास हो वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ बेनती करना चाहता हूं कि 2024 की इलेक्शन एक तय है। एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बननी है, लेकिन उसमें आपका योगदान पहले से भी ज्यादा वोटें डालकर सारी की सारी सीटें जिताकर अपना योगदान जैसे पहले डाला उससे भी ज्यादा प्रेसिव व्यक्ति हो और नरेंद्र भाई मोदी जी हाथ मजबूत करे और देश दुनिया का समृद्ध राष्ट्र, विकसित राष्ट्र और भारत जैसे विश्व गुरु बनने की बात करते हैं वो बनेगा। मैं योगी जी आपको एक बेनती करना चाहता हूँ, पंजाब के लोगों की तरफ से एक बार पंजाब जरूर आए। आपको लोग देखना भी चाहते हैं और जिसने पंजाब देश में ऐसा राज स्थापित किया यूपी में, जिस तरह राज नाटक नहीं किया, पूरी तरह आपसे प्रेरणा लेकर पंजाब के लोग आपको मिलना चाहते हैं। मैं पंजाब की तरफ से आपको इन्वाइट करता हूँ पंजाब वाले के लिए। आप लोगों को मेरी बेनती है कि 2024 में जो इलेक्शन आने वाली है उसमें कमल के निशान का बटन दबाकर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और नया इतिहास रचे। देश नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में और योगी जी के हाथ में बिल्कुल सुरक्षित है और आगे बढ़ेगा, दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपको ही नहीं, पंजाब को ही नहीं, पूरी दुनिया को ये हैरत है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जादू है और वो केवल एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने कर कमरों से बटन दबाकर 3,357 करोड़ की 424 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करें, शिलान्यास करें, जो प्रयागराज में विकास की रोज नई गाथा लिखेगा। प्रयागराज का इतिहास स्वर्णाक्षरों में आज का दिन भी अंकित रहेगा। मंच की बाईं तरफ देखिए, 3,357 करोड़ की 424 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बहुत जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हम अभिवादन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ आशीर्वचन के लिए इन पंक्तियों के साथ कि कुरुक्षेत्र में पकड़े पार्थ को मैं समझाने आया हूँ, घायल पड़े जटायु को मैं गोद उठाने आया हूँ। मैं आया हूँ शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर पड़ी अहिल्या को सम्मान दिलाने आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत जोरदार तालियों से हम उनसे निवेदन करते हैं कि आज हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के समारोह में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सोम प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, इसी धरती के लाल
प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे बंधुओं और बहनों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए जिन्हें यह दायित्व दिया गया है, ऐसे मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री असीम अरूण जी, प्रदेश सरकार के ही समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, माननीय सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, श्री विनोद सोनकर जी, श्री बीपी सरोज जी, श्री रमेश बिंद जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सलील बिश्नोई जी, उपाध्यक्ष और प्रदेश संयोजक अनुसूचित जाति सम्मेलन श्री ब्रज बहादुर जी, मान्य विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी और भारी संख्या में उपस्थित अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हुए आज के इस महासम्मेलन में उपस्थित भाइयों बहनों, संगम नगरी को प्रणाम करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के इस महासंगम को, जिसमें आप सभी बंधुगण उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जैसे प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का संगम बनकर के इसे अपनी पवित्र बनाता है, ऐसे ही हमारी भारत की सनातन हिंदू संस्कृति है, जिसमें अनेक जातियां एकजुट होकर के इस पूरे परंपरा को, इस संस्कृति को मजबूती बनाने का कार्य करती हैं। समय समय पर हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने इसे विसिंचित करके, पल्लित और पुष्पित करके इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये हमारा सौभाग्य है, आज हमें प्रयागराज की धरती पर इस महासम्मेलन को करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। याद करिए, प्रयागराज की धरती त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की वे पावन धरती है, जिस पावन धरा पर प्रभु श्री राम के पावन चरित्र को अपने आदि काव्य रामायण के माध्यम से हम सबको विरासत के रूप में छोड़ करके महर्षि वाल्मीकि ने सदैव सदैव के लिए हमारा संवाद प्रभु श्री राम के साथ प्रस्तावित किया है। मैं प्रभु श्री राम के चरित्र के उद्गाता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है, डबल इंजन की सरकार महर्षि वाल्मीकि से जुड़े हुए लालापुर के पुनरुद्धार का कार्य कर रही है।
कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे लालापुर में रोपवे का निर्माण हो जाएगा और महर्षि वाल्मीकि की कुटिया तक पहुंचने के लिए आसानी से रोपवे के माध्यम से हर व्यक्ति इस पहाड़ी पे चढ़ पकड़ के दर्शन कर पाएगा। और ऐसे ही वाराणसी में संत रविदास जी के पावन जन्मस्थली श्री गोवर्धन को भी डबल इंजन की सरकार पुनरुद्धार का कार्य करते हुए मध्यकालीन सिद्ध संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति भी नमन करने का कार्य कर रही है। याद करिए, संत रविदास जी के पूज्य गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने घोषणा की थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और ये हरि को भजन करने में अपने में इतनी लीन थे, उन्होंने हम सबको कर्म की प्रेरणा देकर के एक ही बात का संदेश दिया था कि मन चंगा तो कठौती में चंगा। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है जब इस देश को, स्वतंत्र भारत को एक संविधान देने की बात आई थी, तो संविधान भी अगर किसी ने हमें प्रदान किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश के अंदर संविधान देकर के आज 142 करोड़ लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान से प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हुए विकास और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य किसी सरकार ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए उन 5 प्रमुख स्थलों को मऊ मध्य प्रदेश जहां उनका जन्म हुआ था, मऊ छावनी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बना। दिल्ली में सार्वजनिक जीवन उन्होंने जहां व्यतीत किया था, उस भवन को एक भव्य स्मारक के रूप में स्थापित करने का कार्य किया गया। इंग्लैंड में रहकर के, जिस आवास में रहकर के उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की, इसे खरीद करके अनुसूचित जाति के हमारे बंधुओं के लिए स्कॉलरशिप दे करके उच्च डिग्री के लिए इंग्लैंड में रहने की व्यवस्था के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां पर भव्य स्मारक बनाया गया और उनकी दीक्षा भूमि नागपुर को भी भव्य स्वरूप और स्मारक दे करके, चैत्य भूमि को भी भव्य स्मारक और वहां पर उनकी स्मृति को जीवंत बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, दिल्ली में आप जाइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन की स्मृतियों को ताजा कर देता है। यह भी अगर किसी ने बनाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज डबल इंजन की सरकार, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भव्य स्मारक और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण कर रही है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए युवाओं के लिए स्कॉलरशिप और छात्रावास की भी व्यवस्था की जा रही है। भाइयों बहनों, एक डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वह करके दिखाती है और केवल बोलती नहीं बल्कि सरकार ने जो कहा उसको समय पर करके दिखाया भी है। आज आपके सामने देखते होंगे इतनी सारी योजनाएं वेलफेयर की स्कीम आई है, इनमें से अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे बंधुगण उससे लाभान्वित हुए हैं। अभी 15 नवंबर की तिथि जनजातीय दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में
में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और एक कार्यक्रम 15 नवंबर को पूरे देश के अंदर आयोजित होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनाकर के तैयार किया था। 26 नवंबर की तिथि भारत के अंदर संविधान दिवस के रूप में मनाया जा सके, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही करके दिखाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए इस कार्य को किया। आपने देखा होगा जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप इन योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी तो हम लोगों ने घोषणा की कि हर मुसहर को एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे, कोल जाति के हर व्यक्ति को एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन राजमणि कोल हमेशा हमारे पास आते थे कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में इतने लोग ऐसे हैं, इनका नाम ऐसी सीसी की सूची में नहीं है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, नाम हो न हो, हम इनके लिए अलग से स्कीम बनाएंगे। कोल है, थारू है, चेरो है, गोड़ है, बंटानिया है, मुसहर है, अहरिया है, बुक्सा है, ये जितनी जातियां हैं और अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई जो भी जाति होगी, जिस भी व्यक्ति के पास अपना आवास नहीं होगा, ये डबल इंजन की सरकार उसको आवास उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसको जमीन का पट्टा उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसको शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य करेगी, राशन कार्ड देगी, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देगी, उसके रोजगार की व्यवस्था करेगी, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आज भाइयों बहनों, इसके परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि सोनभद्र हो या मिर्जापुर, इन सभी जनपदों में अनुसूचित जाति, जनजाति से जुड़े हुए जिन लोगों को जमीन के पट्टे देने थे, युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है। प्रयागराज और चित्रकूट, कोल जनजाति से जुड़े हुए बंधुओं को अधिकतर जगह पर आवास उपलब्ध किए जा चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे होंगे उनको भी आवास के लिए सरकार ने पैसे की व्यवस्था की है, उनको भी आवास उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे जो भी उस पात्रता की श्रेणी में आते हैं। हमने जातीय आधार पर नहीं, बल्कि उसकी जरूरत के आधार पर उसको शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया। और आज इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार के रूप में एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, अभी आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सोम प्रकाश जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में पंजाब की स्थिति के बारे में आप सबको अवगत कराया। और आज मैं आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, हम सब सौभाग्यशाली हैं, मां गंगा का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि प्रयागराज की धरती पे हम सबको इतना बड़ा सम्मेलन करने का, इस महासंगम के स्थल पर या अनुसूचित जाति महासंगम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके माध्यम से शासन की योजनाओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आज उसके माध्यम से हम लोग शासन की योजनाओं का भी अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 2025 में फिर से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा और भाइयों बहनों, महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत पहले हम कर चुके हैं। आज 3300 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास फिर से हो चुका है। एक भव्य और दिव्य कुंभ है। देश और दुनिया प्रयागराज में आए, यहां पर अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के साथ साथ
प्रयागराज की धरती तो महर्षि भारद्वाज और महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी हुई पावन धरा है। इस धरती पर भेदभाव और छूत का स्थान कैसे हो सकता है? इसके लिए कोई जगह नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपको यह आश्वस्त करने के लिए आए हैं। ये तो विकास की योजनाएं हैं, ये बिना भेदभाव के शासन की योजना को आप तक पहुंचाने का कार्यक्रम का हिस्सा है। जो लोग प्राप्त कर चुके हैं उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए, जो लोग अभी लाइन पे लगे हैं उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल जाए, और जिन लोगों के अब तक नाम नहीं आए उनका नाम यथाशीघ्र सूची में डलवा करके उनको भी हम बहुत शीघ्र योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर सकेंगे। आज इसी का परिणाम है। आपने प्रयागराज में हो या मिर्जापुर में जो हमारे श्रमिक वर्ग थे उनके लिए बनाया गया अटल आवासीय विद्यालय जाकर के देखिए। हमारे श्रमिक वर्ग के बच्चे इन स्कूलों में जब पढ़ेंगे तो उनके समग्र विकास की कार्य योजना उन विद्यालयों के माध्यम से अपने आप में स्थापित हो पाएगी। आपने देखा होगा सरकार जब बिना भेदभाव के कार्य करती है तो उसका लाभ भी आश्रम पद्धति विद्यालयों के माध्यम से, समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किए गए छात्रावासों के माध्यम से, अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से, अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से और आने वाले समय में पीएम श्री विद्यालय की योजना और मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय की नई कार्य योजना के साथ हम आ रहे हैं, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी हम अति उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर सकेंगे, अति उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था कर पाएंगे, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर पाएंगे, उनके आर्थिक स्वावलंबन और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज हम सब यहाँ पर आए हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के पहले अनुसूचित जाति और जनजाति को शासन की योजनाओं से वंचित किया जाता था। जब मैंने 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, हम लोगों ने एक ही दिन में सभी राशन के फोटो की दुकानों पर जब एक साथ छापेमारी करके फर्जी राशन कार्ड पकड़े थे, 30 लाख ऐसे फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए थे। और मुझे आश्चर्य होता था, पिछली सरकारों ने इन गरीब वंचितों को राशन से भी वंचित करके रखा था। लेकिन कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार ने राशन का डबल डोज हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया था, हर वंचित को उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। और आज भी राशन की सुविधा का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो भी परंपरागत उत्पाद है, इस परंपरागत उत्पाद रेगुलेटरी का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति के इन लोगों को प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। इस विश्वकर्मा में परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों के सम्मान के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए शासन का इंसेंटिव उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए भी एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया गया है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए लोगों के लिए सरकार के स्तर पर आज उन नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, मुफ्त में पढ़ाई की व्यवस्था है। शासन की योजना से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें अभ्युदय कोचिंग से जोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो साथ साथ सरकारी नौकरी में आने पर उनको मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं रखी जा रही है। और भाइयों बहनों, यह भी सुनिश्चित किया गया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति का कोई भी गरीब, कोई भी वंचित गांव में जहां रह रहा है,
करके मालिकाना अधिकार दे दिया जाए। अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि है तो उनके पुनर्वास के लिए नई भूमि चिन्हित करके उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने लिए जमीन का पट्टा हो, जमीन पर मकान बनाने की व्यवस्था हो, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, उसके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था हो, उसके लिए शासन की योजना को जोड़ने के साथ ही 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उसके पास हो। यह सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए, आप सबको आश्वस्त करने के लिए इस महासम्मेलन के माध्यम से संगम नगरी में 2025 के कुंभ के कार्यक्रमों के शिलान्यास कार्यक्रम के साथ भी मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी कार्यों के लिए यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रयागराज वासियों को और आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि भाइयों बहनों, सरकार आपके साथ में होगी। आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके आर्थिक स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे भी सरकार आपके साथ खड़ी होकर के कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से 3300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए प्रयागराज वासियों को बधाई। कुंभ में आने वाले जितने भी श्रद्धालुजन हैं, उनकी सुव्यवस्थित एक भव्य और दिव्य कुंभ के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, हम समय से इसे पूरा कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री राम कनौजा जी से अनुरोध करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन।